सेवेंथ हम करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका हम एक पार्ट करेंगे। देखिए ये हमारे पास ये है फर्स्ट, हमने इसको इससे सिंप्लीफाई करना है, तो हमने यहीं पे इसको किया। अगर हम इस डिटरमिनेंट को वैल्यू निकालते हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 2 माइनस में 20 इक्वल टू, अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगी 2x² और माइनस में 24, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा -18 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x², और ये हमारे पास आ गया 2x² इज इक्वल टू 6, तो x² इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू ±3। इन द सेम वे अगर हम इसको भी करेंगे तो ये भी हमारे पास, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 माइनस में, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12 इक्वल टू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई किया 5x और माइनस में इसको इससे करोगे तो 6x, और ये हमारे पास आएगा -2 इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू 2, दैट इज द वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। अगर रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए हम इसका एक प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बाकी सबका प्रूफ उसी तरह से होगा और इतना ज्यादा प्रूफ पूछा भी नहीं जाता। हमने सपोज कर लिया कि लेट डेल्टा इक्वल टू, ये हमने कोई जो है ना A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है। हमने इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर लिया यूजिंग फर्स्ट रो। यूजिंग फर्स्ट रो अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा A1 इंटू में, देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे B2 C3 माइनस में B3 C2 माइनस में A2 इंटू में, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये आएगा B1 C3 माइनस में B3 C1 प्लस में A3, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा B1 C2 और माइनस में B2 C1। ये अगर हमने डेल्टा डैश कोई भी डिटरमिनेंट इंटरचेंज करने के बाद रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में, तो ये हमारे पास क्या आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमारे पास है। अगर हम इस डिटरमिनेंट को भी यूजिंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट को यूजिंग फर्स्ट रो, यूजिंग सेकंड रो, यूजिंग थर्ड रो, यूजिंग फर्स्ट कॉलम, यूजिंग सेकंड कॉलम, यूजिंग थर्ड कॉलम अगर एक्सपेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। यूजिंग फर्स्ट कॉलम अगर हमने इसको किया तो ये हमारे पास A1, यानी कि इसको और इसको छोड़कर ये आ जाएगा B2 C3 माइनस में B3 C2, और इसको करेंगे तो माइनस A2, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा B1 C3 माइनस में B3 C1 और प्लस में A3, और इसको करेंगे तो B1 C2 माइनस में B2 C1। और अगर हम यहां पे देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू सेम है, therefore delta is equal to delta dash, which prove that the value of the determinant remains unchanged when its rows and columns are interchanged. That is the first property. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, उसके अंदर जो है ना ये है कि if any two rows or columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant changes in sign। कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए
तो उसकी वैल्यू जो पहले अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू पहले 5 आ रही है तो बाद में -5 आ जाएगी। अगर पहले जो है ना -12 आ रही है तो वो 12 आ जाएगी। साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू डजंट चेंज। इफ third property, if any two rows or columns of a determinant are identical, the value of the determinant is 0. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k. अगर किसी डिटरमिनेंट के आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. देखिए हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट है इस टाइप की, a1 प्लस में λ1, a2 प्लस में λ2, a3 प्लस में λ3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, तो इसकी एक रो के एलिमेंट्स 2 या 2 नंबर के सम के रूप में, तो हम इनको 2 डिटरमिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। यानी कि सिर्फ हमने पहली रो को ही अलग अलग करना, बाकी दोनों जो रोज हैं वो सेम रहेंगी। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस में λ1 λ2 λ3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम्स आर एडिड, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स द सेम। ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा, जो हम आगे जो है चल के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स के अंदर। जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई डिटरमिनेंट दी हुई है, अगर हमने यहाँ पे ऑपरेट किया और हमने यहाँ पे लिखा कि ऑपरेटिंग R1 टू R1 प्लस में K टाइम्स R3, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने रो नंबर फर्स्ट में रो नंबर थर्ड के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी A1 प्लस में K C1, A2 प्लस में K C2, A3 प्लस में K C3, और बाकी जो रोज है B1 B2 B3 और C1 C2 C3 वो सेम रहेंगी। और अगर हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसी तरह से हम ये भी ऑपरेटिंग करें, ऑपरेटिंग C2 यानी कॉलम नंबर 2 C2 प्लस में K C3, यानी कॉलम नंबर सेकंड के एलिमेंट्स में थर्ड के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखें तो हमारे पास कोई A1 B1 C1, हमने जो है ना इसको किया A2 प्लस में K A3, B2 प्लस में K B3, C2 प्लस में K C3 और ये A3 B3 और C3। तो इस डिटरमिनेंट, देखिए हमने ये तीनों डिटरमिनेंट हैं, आप देखेंगे कि इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यूज सेम है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी रो या किसी कॉलम का हरेक एलिमेंट 0 है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज 0। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑर्डर ओड है तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी।
नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। हमने इनमें जो प्रॉपर्टीज अभी हमने बताई है उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने ये बताना है कि इनकी वैल्यूज 0 है। अगर देखिए हम इसमें ऑपरेट करें, इसी में ऑपरेटिंग C2 टू C2 प्लस में C1, यानी कॉलम नंबर 2 की जगह हमने कॉलम नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके लिख दिया, तो कॉलम नंबर फर्स्ट तो सेम रहेगा। अब कॉलम नंबर फर्स्ट और सेकंड को सम करके लिखा तो x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, और थर्ड कॉलम हमारे पास x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी ऑलरेडी है। और यहां पे हमने ये कहा कि column number second and column number third are identical, and we know that if a determinant having 2 rows or 2 columns identical, then the value of the determinant is 0, since C2 and C3 are identical. नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने रो नंबर फर्स्ट की जगह तीनों रोज को ऐड करके लिख दिया। अब देखिए आप इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, और b माइनस में c, और ये हमारे पास c माइनस ए होगी, c माइनस a माइनस b, a माइनस b, b माइनस c, and we know that a determinant having all the elements of a row or column 0, then the value of the determinant is 0, because all the elements of first row are 0. इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग C2 टू 9C2 प्लस में C1, या हम इसको ये लिख सकते हैं C1 प्लस में 9C2। इसकी जगह जो है ना हमने ये देखिए, यानी कि कॉलम नंबर फर्स्ट में कॉलम नंबर सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 265, तो ये हमारे पास 65 आ गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 और 3 75 आ गया। फिर इसको करेंगे 9 9 81 और 5 86 आ गया। और ये जो कॉलम है 7 8 9 और 65 75 और 86, and the column number first and column number third are identical, so the values are value of the determinant is 0. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ऑपरेट करना है, हमने यहाँ पे C3 की जगह ऑपरेट किया C3 प्लस C2 में C2। अब देखिए हमारी डिटरमिनेंट बन के आ गई, डिटरमिनेंट बन गई 1 1 1, ये है BC CA और AB, और यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB प्लस में AC आ जाएगा, तो AB प्लस में AC और प्लस में BC हमने कर दिया। यहाँ पे BC प्लस में AB और प्लस में CA हमने कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास CA प्लस में BC और AB हमने प्लस कर लिया। और आप देख रहे हैं ये जो टर्म है ये AB प्लस BC प्लस में AC ये है। अगर हमने ये कॉमन ले ली AB प्लस में BC प्लस में AC, अगर इसमें पूरी में से कॉमन ले लिया हमने ये टर्म, तो ये हमारे पास देखिए हमने थर्ड कॉलम में से कॉमन लिया, तो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, and column number first and column number third are identical, so the value of the determinant is 0.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो है ना ये किया कि ऑपरेटिंग C1 टू C1 प्लस में C2 माइनस में C3, C1 प्लस में C2 माइनस में C3। अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 2C C प्लस A प्लस B, C प्लस सॉरी यहां पे आ जाएगा 2R, ये आ जाएगा हमारे पास R प्लस P और P प्लस Q, और ये हमारे पास आ जाएगा 2Z, और ये हम Z प्लस X, और ये हमारे पास X प्लस Y। और इसको हम लिख सकते हैं 2 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C R Z, C प्लस A, R प्लस में B, Z प्लस X, A प्लस में B, B प्लस Q, X प्लस में Y। और इसके बाद हम जो है ना इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास हमने ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग C2 टू C2 माइनस C1, और C2 माइनस C1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा C R Z A P X और A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। और इसके बाद हमने इसको ऑपरेट किया, तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसमें हमारे पास ये आएगा कि C3 टू C3 माइनस में C2, तो ये हम ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2C R Z A P X B Q Y। इसके बाद हम जो है ना इस इंटरचेंज करेंगे, C1 कॉलम एंड C2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जब C1 और C2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव टाइम हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा A P X और C R Z और B Q Y। नेक्स्ट जो है ना हम C2 और C3 को इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर दोबारा नेगेटिव टाइम आएगा तो वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये बन जाएगा A P X B Q Y और C R Z। और जो हमने प्रूव करना था वो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, it is a skew symmetric matrix of order 3 and which is odd, so its value is 0. This is a skew symmetric matrix, all the diagonal elements are 0. It is a skew symmetric matrix of order 3 which is odd, so value of determinant is 0. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7th क्वेश्चन में हमने क्या किया है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2, C फ्रॉम R3। देखिए हमने फर्स्ट कॉलम में से A कॉमन लिया, सेकंड में से B कॉमन लिया और थर्ड में से C कॉमन लिया, तो बाहर हमारे पास A B C आ गया। तो यहां से हमारे पास बच गया माइनस का A B और C। दूसरा हमारे पास आया A माइनस B और C। तीसरा हमारे पास A B और माइनस C। हमने टेकिंग A
कॉमन फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2, C फ्रॉम C3। तो हमारे पास ABC तो ऑलरेडी है, ABC बाहर और आ जाएंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया है -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। और अब हमने जो है ना इसको ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 और R2 टू R2 माइनस में R3। तो ये हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये आफ्टर ऑपरेशन 0 0 2 और 0 -2 एंड 2 1 1 -1। और हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग यूज और रो नंबर फर्स्ट को अगर यूज करके एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -2 और दिस 0 -2 और 1 1। और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू में 0 प्लस में 2 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।